हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स उमेश में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यूजीसी नेट में बहुत ही ज़्यादातर इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी से ज़्यादातर पेपर 1 से ही बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हैं हर एक स्टूडेंट को। और उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो उनका अपना पेपर होता है, तो वो अपना पेपर जो भी उनका ऑनर्स पेपर होता है उनसे वो देख लेंगे और तैयारी करेंगे। और ये जो है ये आपका फर्स्ट पेपर से है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है और शिक्षण शास्त्र जिसको पेडागोजी कहा जाता है, उससे ये आपका क्वेश्चन है और ये टॉपिक मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा और आप सभी इसे अच्छी तरह से याद भी कर सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली यूजीसी नेट से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और इससे आप सभी को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो है यूजीसी नेट जेआरएफ जिसको एनडीए एग्ज़ाम लेती है, ये है पेपर 1। और ये जो है इसका सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इसका नाम है शिक्षा के महत्वपूर्ण दर्शन। इसमें बहुत ही बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक इस टॉपिक में अपनी अपनी राय दिए हैं और अपना प्रस्ताव दिए हैं, जिसका इसमें डिटेल दिया हुआ है और उनका ये प्रस्तावक यहाँ पे दिया हुआ है। इधर शिक्षा की अवधारणा दिया हुआ है, और ये जो है इसी का शिक्षा और शिक्षण यानी एजुकेशन एंड टीचिंग का इम्पोर्टेंट जो है अवधारणाएं हैं और प्रस्तावक हैं। तो इधर ये हो गया अवधारणाएं और इधर हो गया प्रस्तावक। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कौन सा प्रस्ताव किन विद्वान ने, किन दार्शनिकों ने दिया है। तो पहला है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसमें बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से अनेकों प्रकार के क्रिएटिविटी करा के, एक्टिविटी करा के यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, जो कि वर्धा शिक्षा सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इस सिस्टम में बच्चों को पूर्ण रूप से, जो कि सर्वांगीण जो शिक्षा होती है, जो पूर्ण रूप से हर एक प्रकार का शिक्षा उसमें ऐड करके बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाया जाता है।
वही वर्धा शिक्षा सिस्टम होती है, इसे महात्मा गांधी ने कहा था और उन्होंने ही इस सिस्टम को दिया था। अब है दूसरा अधिगम, जो कि प्रकृति में और प्रकृति से होनी चाहिए। अब ये अधिगम क्या है? अधिगम का इंग्लिश होता है लर्निंग। अधिगम का अंग्रेजी होता है लर्निंग, और ये अधिगम जो है ये साइकोलॉजी का लैंग्वेज है, जो कि साइकोलॉजी में इसे अधिगम कहा जाता है। अब यहाँ लर्निंग जो है प्रकृति यानी नेचर में होना चाहिए, जो कि पहले के जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में, वो प्रकृति के अंदर में दी जाती थी, एक एकांत जगह में, जो कि किसी जंगल में या किसी वन में एक गुरुकुल खोल के, जो कि पूरे प्रकृति के चारों ओर से परिवेश होता था, उसी में सभी विद्यार्थी और गुरु वहाँ पे रहकर और पढ़ाई करते थे और पढ़ाते थे। और प्रकृति से होनी चाहिए, यानी कि प्रकृति के बारे में भी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि प्रकृति में क्या किस तरह का मतलब वनस्पति होते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे किसने ये प्रस्ताव दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होनी चाहिए। अब यहाँ पे एकात्मक शिक्षा, इसका इंग्लिश होता है इंटेग्रल एजुकेशन। एकात्मक शिक्षा क्या होती है? मतलब शिक्षा को एक तरीके से बांध के उसे एक टॉपिक बना के पढ़ाने से बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है कि मतलब कोई भी टॉपिक किस तरह से हमको पढ़ना है और किस तरह से हमको समझना है। और इसे किस प्रस्तावक ने दिया है? श्री अरविंदो ने। श्री अरविंदो ने कहा है कि एकात्मक शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बच्चों के अंदर जो शिक्षा दिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहाँ तीसरा है, चौथा है भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देना। अब जो यहाँ पे भारतीय दर्शन है, जो यहाँ पे आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो यहाँ पे भारतीय दर्शन जो होता है, भारत के जितने भी दार्शनिक जगह हैं, जो कि बहुत ही पौराणिक, जो प्राचीन काल में जितने भी जगह थे, जो कि साधु महात्माओं का जगह था, उस पर भी शिक्षा के द्वारा हम लोगों को बच्चों के बीच में शिक्षा देनी चाहिए। तो इसे किसने कहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अब है यहाँ पे नेक्स्ट, मानव मन बदलने के लिए शिक्षा। इसे जॉन डेवी ने कहा है, जे कृष्णमूर्ति ने कहा है। अब यहाँ पे मानव मन को बदलने के लिए यहाँ पे शिक्षा कैसे दिया जाएगा? क्योंकि मनुष्य जो होता है वह पहले से कुछ जानता नहीं है। उसे किसी भी संस्थान में जाने के बाद जो शिक्षा मिलती है, उससे मनुष्य का जो जीवन है उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। और इसी के बाद जो मानव का जो मन का विकास होता है, वो शिक्षा मिलने के अंतर्गत उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इसे जे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ऐसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रायोगिक शिक्षा, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसे जॉन डेवी ने कहा है। जॉन डेवी ने क्या कहा है कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। किसी भी चीज़ पे मतलब प्रयोग करके, जैसे कोई भी नया चीज़ बनती है तो उस पे एक्सपेरिमेंट करके ही नया चीज़ बनाया जाता है।
तो इसे जॉन डेवी ने कहा है कि इस तरह से शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। अब है नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्व शिक्षा। इसे मारिया मोंटेसरी ने दिया है, जो कि ये मारिया मोंटेसरी जो है वो बहुत ही बेस्ट प्रस्तावक है चाइल्ड डेवलपमेंट के, क्योंकि मोंटेसरी का जो क्लास जो शुरू किया ये इसी ने शुरू किया था, मारिया मोंटेसरी ने, जो कि इन्होंने बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे होते थे उसे मुफ्त में शिक्षा प्रदान किए थे और अपना छोटा सा स्कूल खोल गए। और उसी टाइम से मोंटेसरी का कक्षा लागू हो गया था। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास यानी बच्चों के अंदर जो पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है वो ये मोंटेसरी क्लास से ही, मतलब छोटे क्लास से ही उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है स्व शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि जो भी किसी भी मनुष्य या किसी भी बच्चों में जो पर्सनालिटी का डेवलप होता है वह खुद से, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो उसे समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, वह खुद से समझ जाता है। अब यहाँ पे किंडरगार्टन या स्व गतिविधि रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने कहा था कि इस तरह से हम लोग समाज के अंदर में रह के, समाज के बीच सहयोग करके जो भी गतिविधि होती है, जो भी रचनात्मकता होती है, जो भी हम लोग समाज के अंदर किसी भी चीज़ की रचना करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी नियम को बनाते हैं, तो वो एक किंडरगार्टन संस्था था। तो उसी के द्वारा हम लोग ये सामाजिक जो बदलाव होती है वो हम कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने कहा था कि इस तरह से हम लोग समाज के अंदर में बच्चों को ज़्यादा रख के उसे सामाजिक शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो सामाजिक बन सके। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए और प्रकृति ही केवल शिक्षक है। जैसे इसमें जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे औपचारिक शिक्षा में होती है कि कोई संस्था के द्वारा शिक्षा जो होती है वो होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रकृति के अंदर जो शिक्षा पहले होती थी उसमें जो छात्र होते थे वो पूरी तरह से हर शिक्षा से वो पारंगत होते थे। जैसे शस्त्र शिक्षा, अस्त्र शिक्षा, जितने भी प्रकृति से जुड़ा हुआ शिक्षा, हर प्रकार का शिक्षा वहाँ दिया जाता था। तो जीन जैक्स रूसो यही कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जो शिक्षा होती है वो हर एक छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और प्रकृति ही केवल एक शिक्षक है जो किसी भी विद्यार्थी के अंदर हर एक शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ होता है। क्योंकि प्रकृति के अंदर उसे किसी भी अलग चीज़, किसी भी गलत चीज़ों का उससे लगाव नहीं हो पाता है, छात्र से लगाव नहीं हो पाता है और वो सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान दे पाते हैं। तो यही है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे बहुत बार यूजीसी नेट पेपर 1 से क्वेश्चन किए गए हैं। आप सभी इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी
अधिगम प्रकृति में प्रकृति से रविंद्रनाथ टैगोर, एकात्मक शिक्षा श्री अरविंदो, भारतीय दर्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मानव मन बदलने की शिक्षा जय कृष्णमूर्ति, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जॉन डेवी, व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्वशिक्षा, व्यक्तित्व के विकास मौर्या मोंटेसरी, किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रोवेल। सिर्फ किंडरगार्टन आ गया, फ्रेडरिक फ्रोवेल आप फट से लगा सकते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रकृति ही शिक्षक है, प्रकृति ही केवल शिक्षक है, जीन जैक्स रूसो। तो इस तरह से आप एकदम इजी वे में आप इसे याद भी कर सकते हैं और याद हो भी जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये कितना इजी वे में आप लोग इस टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी नेट से जो भी जुड़े छात्र हों उसके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए और वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा कि आप सभी को ये वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा आपको समझ में आया, वो आप कमेंट बॉक्स के अनुसार ज़रिए लिख के भेजें। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।